नमस्कार दोस्तों, प्रोपीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। लाखों की संख्या में संक्रमित रोगी रोजाना अस्पताल आ रहे हैं। पिछले साल कहा जा रहा था कि भारत इस महामारी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पर्याप्त संख्या में मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर और वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं थे। लगभग इन सारी वस्तुओं को बनाने में भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने सरकारी तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। पिछले साल एक दिन में कोविड मरीजों की सर्वाधिक संख्या 98,000 थी। उसके बाद सुधार आता चला गया, लेकिन 2021 में दूसरी लहर में 3.5 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। जानकारों का कहना है कि ये संख्या 5 या 6 लाख प्रतिदिन तक जा सकती है। क्या इसके लिए भारत सरकार ने कोई तैयारी की है? इसका सीधा जवाब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इसे हमेशा की तरह गंभीरता से नहीं लिया। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत लचर है। पिछले एक साल के दौरान इसमें कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। देश में इस वक्त लगभग 3 लाख वेंटिलेटर की भारी कमी है। भारत ने वेंटिलेटर बनाने की क्षमता हासिल कर ली है, लेकिन इस दौरान सरकारों ने इस कमी को दूर करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे हालात बद से बदतर होते चले गए। भारत में वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए डीआरडीओ और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वेंटिलेटर का निर्माण कर लिया था। इसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में इनकी पर्याप्त संख्या में आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई। बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण देश में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसकी ओर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है। सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वालों ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ डीआरडीओ ने आपात जरूरतों को देखते हुए ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के लिए बनाया गया ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम से ऑक्सीजन का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे बुरे वक्त में भारत का पुराना दोस्त रूस एक बार फिर से भारत के साथ आ खड़ा हुआ है। रूस भारत को भारी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में इजाफा किया है, लेकिन जरूरत है स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन लाने का। जर्जर सरकारी तंत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को पेशेवर बनाने की जरूरत है। आवश्यक सेवाओं की तरह सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को 24 घंटे उपलब्ध कराया जाए और इसके लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय को लेकर। प्रोपीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।